नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएड टाइम्स में। आपके साथ पलक शर्मा। आई नजर आते ही खबर की ओर। बस्ती में शिक्षक ने यूपीएससी परीक्षा में परचम लहराया। शिक्षक दीपक कुमार मीणा विद्यालय में रोबोटिक्स की पढ़ाई कराते हैं। परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद पूरा विद्यालय परिवार आश्चर्यचकित था कि पढ़ाई के साथ दीपक कब परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। दीपक ने अपना अनुभव साझा करते हुए युवाओं से धैर्य से ही सफलता हासिल होने को कहा और बात की दीपक की परीक्षा में चयनित होने से विद्यालय प्रबंधक समेत पूरा विद्यालय परिवार खुशी की लहर में है। 24 साल के दीपक कुमार मीणा ने विद्यालय परिवार के साथ क्षेत्र का भी नाम रोशन कर दिया। दीपक की इस सफलता से न केवल विद्यालय में खुशी की लहर है बल्कि बच्चों में भी जोश भरने का काम किया है। दीपक मूल रूप से बिहार राज्य के मोतिहारी जिले के निवासी हैं। दीपक के परिवार में 3 बहनें समेत कुल 7 लोग पूरे परिवार में हैं। सर, आपका चयन आईएएस में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के आप? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि आप यहाँ पे आए बहुत कष्ट करके। और मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात की पेशेंस रखिए। कुछ भी कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर यूपीएससी या सिविल सर्विस, कोई भी सिविल सर्विस, जैसे स्टेट पीएससी होता है, तो स्टेट पीएससी या यूपीएससी यूनियन लेवल पे होता है, पूरे इंडिया का होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें सबका हो। और स्टेट पीएससी भी होता है, उस पर भी फोकस कर सकते हैं, लेकिन दोनों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पेशेंस। पेशेंस रख के ही कुछ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दो ही पेपर पे, एक प्रीलिम्स में उसमें भी सी सेट, यूपीएससी का सी सेट। और पीएससी का बात करें तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है मेंस का। अब मुझे तो यूपीपीएससी का तो पता नहीं है, लेकिन बीपीपीएससी का पता है उसमें कैसे होता है। तो उसका सिलेबस मुझे पता है, इसका सिलेबस मुझे नहीं पता है। लेकिन मैं मेन फोकस करना चाहता हूँ अगर यूपीएससी पे, तो यूपीएससी पे सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है प्रीलिम्स के लिए सी सेट, क्योंकि वही मार्क्स देते हैं। क्योंकि फर्स्ट पेपर के लिए सब बच्चे तैयारी कर लेते हैं और हो जाता है, लेकिन सी सेट में ही नेगेटिव मार्किंग चल जाती है और कट ऑफ पार नहीं कर पाते हैं। अब वो कट ऑफ होने के बाद में आती है सेकेंड फेज, यानी मेंस, DAF बोलते हैं जिसे। सेकेंड फेज में सबका तो सेम सब्जेक्ट होता है, मेन पॉइंट आता है ऑप्शनल सब्जेक्ट पे। तो सबका अपने हिसाब से होता है कि कौन सा सब्जेक्ट चूज किया जाए। मैंने चूज किया था साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी ईजी सब्जेक्ट है और मुझे ईजी सब्जेक्ट ही पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने साइकोलॉजी चूज किया था। और बच्चों से मैं यही बोलूँगा कि कुछ भी कर रहे हैं ना तो शो ऑफ मत कीजिए। कुछ भी कर रहे हैं पेशेंस रखिए और मेहनत करे जाइए। जिस दिन हो जाएगा उस दिन आप बताइए। तमाम ऐसे युवा हैं जो फेल हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मोटिवेशन लेता रहें, क्योंकि फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात, एक आप उनके बारे में जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन 999 बार फेल हुए थे। अगर वो सोच लेते कि अगर हम बॉल नहीं बनाएंगे फिर हम लोग आज उजाला में नहीं होते। तो फेल होना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, फेल होंगे तभी सक्सेस होगी। आपका एक शिक्षक यूपीएससी में चयनित हुआ है, कैसा लग रहा है? आज CMS विद्यालय के शिक्षक दीपक कुमार का यूपीएससी में सिलेक्शन होते ही पूरे विद्यालय का वातावरण हर्षोल्लास से भर गया। मैं सिद्धार्थनगर था और जैसे ही मैंने सुना कि आपका IAS में सिलेक्शन हुआ है, मेरे आंखों में पानी था कि एक 24 साल का बंदा जो मोतिहारी से आकर यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दे रहा था, आज उसका सिलेक्शन IAS में हुआ है। निश्चित तौर पर इनके माँ बाप के लिए जितना गर्व का क्षण था उतना हमारे विद्यालय परिवार के लिए भी आज गर्व का क्षण था। और हम पूरे CMS विद्यालय परिवार को बधाई देते हैं और दीपक सर को स्पेशली बधाई देते हैं जिन्होंने इस प्रकार से आज एक बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। दीपक सर के नेतृत्व में विद्यालय में भी कई अचीवमेंट किए हैं, क्या कुछ रहा है? दीपक सर जब से आए, मैं 17-18 वर्षों से स्कूल चला हूँ। निश्चित तौर पर बच्चों को जो निश्चित तौर पर एक बाहर की प्रतिभाएं हैं उसमें कंपटीशन करने का बच्चों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी 2 महीने पहले मेरे बच्चे 4 बच्चे IIT दिल्ली में, वो भी क्लास 6-7 के बच्चे अपना प्रोजेक्ट लेकर दीपक सर के साथ दिल्ली गए थे, जहां पर बच्चों का सिलेक्शन हुआ। और IIT दिल्ली में पूरे देश के 17,000 बच्चों में केवल 10 स्कूल के बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जिसमें उत्तर प्रदेश में 2 विद्यालय थे, एक नोएडा का विद्यालय था, एक बस्ती का CMS विद्यालय था। वो अभी दीपक सर के कारण हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी हमारे 4 बच्चे इसरो जा रहे हैं, 12 मई से लेकर 25 मई तक 9th के बच्चों की वहाँ पर ट्रेनिंग है।
ट्रेनिंग के बाद वो 10th 11th 12th CMS से प्राप्त करेंगे शिक्षा, और उसके बाद वहाँ पर उनको जूनियर साइंटिस्ट होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वह भी परीक्षा पास कराने का दीपक सर का गर्व है, जो दीपक सर के माध्यम से प्राप्त हुआ है। एक और अचीवमेंट हमारे पास कल ही अभी बच्चों को हम DTU दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हमारे बच्चे सेलेक्ट होके जा रहे हैं। 3 लड़कियां जा रही हैं जिनको विद्यालय परिवार कर लेके जा रहे हैं। उम्मीद है दीपक सर को भी और सीएमएस विद्यालय को भी जो भी बच्चे पास होकर आएंगे, अच्छे प्राइज लेकर आएंगे, तो निश्चित तौर पर दीपक सर ने जो बच्चों को दिया, दीपक सर ने जिस प्रकार से बच्चों के साथ प्यार किया, जिस प्रकार बच्चों को शिक्षा दिया, जिस प्रकार बच्चों को नया नया इनोवेशन दिया, ईश्वर ने उनको उस इनोवेशन के रूप में IAS की उपाधि दी। निश्चित तौर पर आप अच्छा करेंगे तो ईश्वर आपको अच्छा देगा, यह दीपक सर ने और ईश्वर ने बताने का प्रयास किया। बहुत बहुत बधाई सीएमएस विद्यालय परिवार को भी और दीपक सर को भी। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए BN टाइम्स।